अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब शाडियो। आज की खबर बड़ी दिलचस्प है, ताज़ा तरीन भी है, अजीब भी है, गरीब भी है, मगर खबर है और खबर के बहुत सारे पहलू भी हैं। जी हाँ, सिंध के फनकारों पर, सिंध के अदाकारों ने अदाकारों पर पाबंदी लगा दी है। आप सोचेंगे कि फनकार पर कैसे पाबंदी लगा सकता है, और जो अदाकार हैं वो अदाकार को कैसे हुक्म दे सकते हैं कि जी आप अदाकारी ना करें। जी हाँ, हुक्म आ गया है और हुक्म देने वाले आपको पता है हाकिम होते हैं, और सिंध के हाकिमों ने सिंध के बाकी फनकारों को यह हुक्म दिया है कि फनकारी बंद करो, अदाकारी बंद करो। लेकिन किसको दिया है? क्योंकि फन तो ऐसी चीज है जिस पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि फन जो पेश करता है उसे ही फनकार कहा जाता है, और जो अदा जिसमें होती है अगर वो पेश करता है तो फिर उसे अदाकार कहते हैं। सिंध में अदाकारों की बड़ी लाइन लगी हुई है, और ये अदाकार और फनकार मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ स्टेज पर अपने आप को मुख्तलिफ जो तरीके से जाहिर करके दाद भी वसूल करते। अब अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अब सिंध के वो अदाकार जो खुद अदाकारी करके हाकिम बन गए हैं, वो अब दूसरे फनकारों और अदाकारों को कह रहे हैं कि आप अदाकारी ना करें, बल्कि हुक्म दे रहे हैं। हुक्म यूं है कि मेरे पास ये नोटिफिकेशन पड़ा है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध के वजीर आला ने आईजी सिंध पुलिस और चीफ सेक्रेटरी सिंध को ये लेटर लिखा है, और उसमें ये कहा है कि सिंध की जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है या सिंध के जितने भी मुलाजिम हैं, वो सरकारी ऑफिस, सरकारी गाड़ी और सरकारी ड्यूटी के दौरान या सरकारी वर्दी के दौरान ना तो टिकटॉक बना सकते हैं, ना सोशल मीडिया पे अपनी कोई वीडियो वायरल कर सकते हैं, और ना ही इन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए खुद को सोशल मीडिया पे नुमाया कर सकते हैं। और उनकी ये फनकारी और अदाकारियां अब नहीं चलेंगी। जो भी इस तरह की फनकारी और अदाकारी ब्यूरोक्रेसी या वो सरकारी मुलाजिम जिनकी तादाद लाखों में है करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अल्लाह वाह सही वाह। अब अदाकार तो हमारे जो हाकिम है वो खुद बड़े अदाकार हैं भाई। ये सियासतदानों से बड़े अदाकार तो दुनिया में पैदा ही नहीं होते। ये सियासतदान ही तो है अदाकारी के जरिए हमें और आपको बेवकूफ़ बनाते। ये सियासतदान ही तो है जो इतने इनके जौहर होते हैं कि हम मजबूर होकर इन्हें मुंतखब कर देते हैं। ये अदाकारी तो हैं कि इनकी अदाकारी की वजह से हम सालों साल इनकी बातों को सुनकर जो है लब्बे कहते हैं, और ज़रा बराबर हमें शक नहीं आता कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये अदाकारी तो है कि जो है मुख्तसर अरसे में इतना माल बनाते हैं कि हमारी आंखों में धूल आ जाती है। ये अदाकारी तो हैं जिनके अदाकारी के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और अब जो छोटी मोटी हम कोई ब्यूरोक्रेसी या कोई वर्दी वाला पुलिस वाला या कोई अफसर अगर छोटी मोटी अदाकारी करता है तो वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं होती। यार बड़ी बात है, बड़े, हाँ सही बात है, बड़े मगरमच्छ छोटी मछलियों को कहाँ बर्दाश्त करते हैं। हाँ सर, वाकई मुझे हमदर्दी है उन अफसरान से जिनकी अदाकारी और शोबाजी पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है, और मुझे उन पर भी जो है वो हमदर्दी है जो वर्दी में कभी कभार टिकटॉक बना के मशहूर हो जाते हैं। वैसे अदाकारी तो मैं भी कर रहा, अदाकार सब हैं, बुनियादी तौर पर हर कोई बचपन से अदाकार है। ये जो सियासी अदाकार हैं ये आईने के सामने खड़े होकर यूं अदाकारियां करके जो है वो तकरीर को पक्का करके फिर बाहर आके फिर वही तकरीर हम पर थोप देते हैं। ये अदाकारी नहीं करते तो क्या करते हैं? लिहाजा बहरहाल सिंध में अब जो फनकार जिनके अंदर में है वो अगर सरकारी मुलाजिम है तो फन को मार ले, अगर जिनके ब्यूरोक्रेसी के अंदर अदाकारी है तो वो जब तक ब्यूरोक्रेसी में है वो अपने अदा को मार ले, और जब तक वो सरकारी पोस्ट पर है नो एंट्री नो सेंट्री, सोशल मीडिया पे कोई भी सरकारी वर्दी, सरकारी कुर्सी, सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से अदाकारी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि आप जाती खर्च पर ये अदा अपनी दिखाएं, सरकार के खर्च पे ना दिखाएं। आप जाती अदा पर जो है पैसों पर फनकारी दिखाएं, सरकारी खर्च पे ना दिखाएं, क्योंकि सरकारी खर्च वाले सिर्फ जो सियासतदान जो अदाकार हैं यही सरकार के वसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकती, क्योंकि वो हाकिम है। और हाकिम बड़ी बात है कि ब्यूरोक्रेसी तो वोट लेकर भी नहीं आती ना, ब्यूरोक्रेसी तो बस मामलात को हल करना चाहती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी भी कम तो है नहीं,
وہ کہیں نہ کہیں اپنے جوہر دکھاتی ہے، وہ جو ہے کاغذوں میں ہیر پھیر کر کے اپنے جوہر دکھاتی ہے، یہ بھی ایک ادا ہے ان کی، وہ جو ہے کاغذات میں تبدیلی کر کے بیوروکریسی اپنی ادا دکھاتی ہے، یہ بھی ان کی ادا ہے، زمینوں میں ہیر پھیر کر کے اس کی زمین اس کے کھاتے، اس کی زمین اس کے کھاتے کر کے اپنی ادا دکھاتی ہے، یہ بھی ان کی اداکاری ہے۔ تو لہذا وہ اپنے فن کا اظہار کسی اور طریقے سے ضرور کریں گے، تھوڑے ہی دنوں میں مالدار ہونے کا فن انہیں ہی آتا ہے، اور پوری حکومتوں کو غلط لائن پر لگانے کا فن بھی بیوروکریسی کو آتا ہے۔ بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے بارے میں جو لیٹر آیا ہوا ہے کہ آپ بظاہر فنکاری نہ کریں، بظاہر اداکاری نہ کریں، خفیہ فنکاری اور اداکاری جاری رکھیں، کیونکہ اس پر تو ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کی خفیہ فنکاری اور اداکاری نہیں ہوگی تو پھر وہ مالدار کیسے ہوں گے جو کہ ہمارے حاکم بنے ہوئے ہیں۔ حاکموں کو مالدار ہونے کا فن اور ہنر تو آپ ہی بیوروکریسی والے سکھاتے ہو، آپ ہی تو ان کو بتاتے ہو کہ اس کھاتے میں کیسا جائے گا، آپ ہی تو بتاتے ہو انہیں کہ سیلاب آنے سے پہلے دریا میں اتنے جو ہے پتھر ڈالو، اور 2 ٹرکیں ڈال کر کہو کہ ہم نے 100 ٹرکیں دریا میں ڈال دی، دریا میں پتہ کیسے چلے گا کہ کتنی ٹرکیں پتھر کی گئے؟ آپ ہی تو فنکار ہو کہ سیلاب آ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ جی 10 گھروں کی بجائے 50 گھر جو ہے وہ متاثر ہو گئے، اور پھر ان میں 10 گھر کے پیسے اس میں ڈال کے 40 جیب میں۔ اس سے بڑی فنکاری آپ کی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی فنکاری پر یہ نوٹیفیکیشن اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن بظاہر تو آپ کو روک سکتا ہے، لیکن اندر کی فنکاری آپ کی جاری رہے گی۔ آپ کی فنکاری کو تو اللہ صحیح نہیں روک سکتا، ہم فقیر کیا روکیں گے بھائی؟ بہرحال نوٹیفیکیشن آ گئے، سرکاری طور پر، ظاہری طور پر آپ فنکاری اور اداکاری نہیں کر سکتے۔ خدا حافظ۔